2024 स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। 23 जुलाई श्रावण मास की शिवरात्रि दिन को माता पिता या बच्चे शीघ्र विवाह के लिए यह चमत्कारी उपाय करें। शीघ्र विवाह होगा, मन चाहा रिश्ता आएगा, 100% रिश्ता पक्का होगा। प्रिय बंधुओं, लोग आते हैं, देखने वाले आते हैं, देखकर चले जाते हैं, लेकिन बहुत सारे प्रयास आपने कर लिए, बहुत सारे मौके पर आपने प्रयास कर लिया, लेकिन बच्चों का विवाह होने का नाम ही नहीं ले रहा। ऐसा आपको लगता है कि क्या ऐसा ग्रह दोष है? क्या ऐसा हमारे बच्चों की कुंडली में क्या ऐसी नकारात्मक स्थिति बन गई है कि हमारे बच्चों का विवाह नहीं हो रहा? प्रिय बंधुओं, घबराने की बात नहीं है। अगर आपने बहुत सारे उपाय कर लिए हैं, आप थक चुके हैं, लेकिन आप घबराइए नहीं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके जीवन में जिस दिन प्राप्त हो जाएगी, वो भी श्रावण मास के मास शिवरात्रि, जो श्रावण मास में जो शिवरात्रि पड़ी है, वह 23 जुलाई दिन बुधवार के दिन शिवरात्रि पर अगर एक दिन आपने इस रात्रि में उपाय जो मैं लेकर आया हूं आपने अगर कर लिया, क्योंकि भूमंडल पर ग्रह नक्षत्रों का ऐसा एक योग भ्रमण करते रहता है कि छोटा से छोटा उपाय भी आप कर लेंगे अपने बच्चों के लिए, वह कारगर हो जाएगा और आपके बच्चे बच्चियों का विवाह अवश्य हो जाएगा। अभी तक आपने बहुत सारे उपाय किए, लेकिन शिवरात्रि एक अनोखी रात्रि होती है। कहा गया है कि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का मिलन हुआ था, वह मिलन की रात्रि है। उसी दिन माता पार्वती को भगवान भोलेनाथ प्राप्त हुए थे। तो आप भी सच्चे मन से अगर भगवान भोलेनाथ के दरबार में जाएंगे, अपने फरियाद को लगाएंगे और कहेंगे कि हे भोलेनाथ, मेरी मनोकामना पूरी करें और हमारे बच्चे बच्चियों का शीघ्र शीघ्र विवाह हो जाए और उनके जो ग्रह दोष कुंडली से समाप्त हो, चाहे बड़े से बड़े मांगलिक दोष हो, काल सर्प दोष हो, सब समाप्त होंगे। और बच्चे बच्चियां जिनको मनपसंद जीवन साथी की कामना है, अगर करेंगे, हे भोलेनाथ, हे माता पार्वती, जैसे आपकी जोड़ी बनी है वैसी मेरी भी जोड़ी बन जाए, मन चाहा रिश्ता आ जाए और मेरा भी विवाह इस श्रावण मास में मैं जो उपाय कर रहा हूं, मुझे शक्ति प्रदान करे कि जो मैं उपाय कर रहा हूं इससे मुझे जल्द से जल्द शक्ति प्रदान हो और मेरा मन चाहा रिश्ता आ जाए, कोई ना कोई प्रस्ताव आ जाए, शुभ योग विवाह का बन जाए। तो प्रिय बंधुओं, लड़के लड़कियां भी इस उपाय को कर सकते हैं, माता पिता भी बच्चों के निमित्त यह उपाय नाम गोत्र लेके कर सकते हैं, क्योंकि शिवरात्रि में, उस रात्रि में वो पावर होती है जो बड़े से बड़े दोष को समाप्त करने का पल भर में उसमें पावर होता है। तो ऐसी बड़ी शक्ति होती है। उस दिन आप जो भी उपाय करके जो भी मांग लेंगे, भगवान भोलेनाथ जो अवघरदानी है वो जरूर पूरा करेंगे। तो प्रिय बंधुओं, ज्यादा विलंब न करते हुए जो लोग हमारे इस प्रोग्राम में नए नए आए हैं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में से शेयर करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में से शेयर करें। प्रिय बंधुओं, शिवरात्रि वाले दिन सुबह स्नान ध्यान करके निर्मित होकर के सुबह आप पूजा पाठ कर लें। घर में मंदिर में विराजित देवी देवता को एक घी का दीपक प्रज्वलित करके माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ का ध्यान करके एक दीपक प्रज्वलित करके रखते हैं। सुबह में इसको करते हैं, लेकिन रात्रि इस करने विफल होता है कि रात्रि कम है, रात्रि उपाय तो जागर होगा। सायंकाल को स्नान ध्यान निर्मित होकर धुले हुए वस्त्र करके घी का दीपक प्रज्वलित करके पूजा के मंडप के स्थान में रख दें। और इसके बाद आपको करना क्या है कि जो सामग्रियां मैं नोट कराने जा रहा हूं उसे नोट करें। और आपको कब करना है तो 23 जुलाई शिवरात्रि वाले दिन यह उपाय को करना है। सायंकाल को इस उपाय को करना है, क्योंकि शिवरात्रि में 4 पहर होते हैं, प्रथम पहर, द्वितीय पहर, तृतीय पहर और चतुर्थ, यानी 4 पहर होते हैं। पहला पहर जो होगा उसका जो शुभ समय होगा 6:59 सायंकाल, यानी शाम के समय 6:59 से लेकर के 9:36 पहला पहर रहेगा। दूसरा पहर 9:36 से लेकर के 12:13 रात्रि तक रहेगा। तीसरा पहर 12:13 से लेकर के देर रात्रि 2:50 तक रहेगा। और चौथा और अंतिम पहर 2:50 से लेकर के 5:27 तक रहेगा। यानी रात्रि भर यह उपाय आप कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर बच्चे बच्चियां आप प्रथम पहर में 6:59 से लेकर 9:36 तक आप कर लें उपाय को, या फिर अगर देर रात्रि को भी करेंगे तो 9:36 से 12:13 या सुबह 5:27 तक चतुर्थ पहर जब तक चलेगा तब भी आप सुबह भी उपाय को कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर उपाय प्रथम पहर में ही करें। 6:59 से लेकर के सायंकाल 9:36 में शुभ समय रहेगा। आप जो सामग्रियां मैं बता रहा हूं
एक लोटा तैयार करें, जल भर लें एक लोटे में, काला तिल ले लें, गुड़ ले लें, मीठा ले लें, और उसके बाद आपको याद रखें उम्र के बराबर आपको बेलपत्र लेना है, टूटा भांगा न हो। अगर आपकी वर्तमान उम्र 35 वर्ष है तो 35 बेलपत्र लेंगे, 40 है तो 40 लेंगे, 45 है तो 45 लेंगे। उस पर जो लड़के होंगे वो श्वेत चंदन लगा करके रख लेंगे, पूजा का जो बर्तन है उसमें रख लेंगे, क्योंकि शिव मंदिर में हमें जाना है इसके बाद। और जो लड़कियां होंगी पीला चंदन लगा करके बेलपत्र को, यानी उम्र के बराबर, अगर उनका वर्तमान उम्र 40 साल है तो 40 बेलपत्र, टूटे भांगे न हो, साबुत हो, अच्छा वाला बेलपत्र सुंदर लेकर के आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर में पीला चंदन लगा के लड़कियां ले लेंगी, और श्वेत चंदन लगा के लड़के ले लेंगे। और शहद, कच्चा दूध, गुड़ ये सब भी ले लेंगे, और दही दूध मिला करके पंचामृत भी तैयार कर लेंगे। इसके बाद भांग धतूरा भी ले लेंगे, सारी सामग्रियों को लेकर के घी का दीपक भी तैयार करके ले लेंगे, और सारी सामग्रियां लेकर के भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाना है, भगवान भोलेनाथ को ध्यान करना है। और सबसे पहले जल का लोटा जो लेके गए हैं भगवान भोलेनाथ को हर हर महादेव कहते हुए चढ़ा देना है। फिर पंचामृत जो बना के ले गए हैं उससे स्नान करवाएं, फिर शुद्ध जल से करवाएं। इसके बाद भगवान भोलेनाथ का त्रिपुंड बना दें, लड़के लड़कियां पीले चंदन से बनाएंगी। त्रिपुंड का मतलब होता है जो तीन, जो आप भगवान को जो चंदन लगाते हैं तो शिवलिंग पर जो 3 उंगलियों से जो बनाते हैं मिला करके, एक ही बार आप उसको भगवान भोलेनाथ को आपको करना क्या है, तिलक कर देना है। एक ही बार 3 उंगलियों को मिला करके त्रिपुंड कहा जाता है। आप लड़कियां पीले चंदन से करेंगी और लड़के जो है श्वेत चंदन से करेंगे। इसके बाद जो बेलपत्र ले गए हैं उम्र के बराबर बेलपत्र, आप भगवान भोलेनाथ को उम्र के बराबर बेलपत्र लेके गए हैं, आप उसमें चंदन लगा के, लड़कियां जो होंगी पीला चंदन लगा करके अपने विवाह की कामना करेंगे। अगर 31 वर्ष है तो 31 बेलपत्र लेंगे, 35 है तो 35 बेलपत्र लेके ओम नमः शिवाय कहते हुए लड़कियां क्या करेंगे, अपने विवाह की कामना करेंगे और भगवान भोलेनाथ के ऊपर उसको अर्पित कर देंगे। यानी अगर वर्तमान उम्र 35 साल है तो 35 बेलपत्र लड़कियां पीला चंदन लगा के बाबा भोलेनाथ पर विवाह की कामना करके शिवलिंग पर चढ़ा देंगे। लड़के भी अपने विवाह की कामना करके श्वेत चंदन लगा करके ओम नमः शिवाय कहते हुए उम्र के बराबर बेलपत्र लड़के भी शिवलिंग पर अर्पित कर देंगे, चढ़ा देंगे। इसके बाद घी का जो दीपक लेके गए हैं बाबा का आरती पूजा करेंगे, नैवेद्य चढ़ाएंगे, और चढ़ाने के बाद वहां आपको भांग धतूरा भी चढ़ाना है। उसके बाद बाबा का अभिषेक आपने खूब अच्छे से किया, तन मन धन से किया, जितने इंटरनल कनेक्शन से करेंगे आपके अंदर जुड़ने का, जो आप बाबा के पास बैठ करके अपनी अर्जी बतानी है कि हे बाबा, जो बड़े से बड़े जो दोष हैं पल भर में समाप्त हो जाएं, और हमारे बच्चों का शीघ्र अतिशीघ्र, बच्चे माँ पिता जो हैं भी कर सकते हैं इस उपाय को, माता पिता भी कर सकते हैं। माताएं ही ज्यादातर इस उपाय को करती हैं बच्चों का नाम गोत्र लेके, तो माताएं ही अगर लड़कों के लिए कर रहे हैं तो श्वेत चंदन लगा करके बेलपत्र अर्पित करेंगे, पिता भी कर रहे हैं तो श्वेत चंदन लगा के, लड़कों के लिए कर रहे हैं तो श्वेत चंदन लगा के करेंगे, और लड़कियों के लिए कर रहे हैं विवाह के लिए माता पिता कर रहे हैं तो पीला चंदन लड़कियों के लिए लगा करके उम्र के बराबर बेलपत्र अर्पित करनी है। बैठ करके ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे, और एक कलावा लेके जाएं, रक्षा सूत्र भी लेके जाएं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ की जो जोड़ी बनी है 7 बंधन आपको लगानी है। माता पार्वती की जो प्रतिमा होती है शिवलिंग के बगल में होती है, तो रक्षा सूता से 7 बार घुरा करके बाबा भोलेनाथ का शिवलिंग और माता पार्वती को कलावा से बांधना है, 7 बार गठबंधन करना है, यानी 7 बार घुमा देंगे कलावा को बाबा भोलेनाथ से, माता पार्वती को घुमाकर गठबंधन करेंगे और कहेंगे कि हे माता पार्वती, हे भगवान भोलेनाथ, हमारे आप जैसे आपकी बंधन जोड़ी बनी हुई है, 7 जन्मों का जो बंधन है, उसी तरह लड़के लड़कियां भी ध्यान करेंगे कि हमारा भी कोई बंधन हो जाए, हमारा भी योग्य हमें गठबंधन जो हमने किया है हमारा भी गठबंधन हो जाए, और हमारा भी विवाह जल्द से जल्द कोई मनपसंद इच्छा वाला पति या पत्नी प्राप्त हो। ऐसे लड़के लड़कियां कामना करेंगे, माता पिता भी लड़कों लड़कियों के लिए यह गठबंधन कर देंगे नाम गोत्र लेके, तो माता पिता भी इस उपाय को कर लेंगे। इस तरह भगवान भोलेनाथ जरूर कृपा करेंगे, क्योंकि शिवरात्रि में रात्रि में वो पावर होती है जो कभी नहीं आपको मिला, भगवान भोलेनाथ के दरबार में जाके मिल जाता है, और मन चाहा पति प्राप्ति होती है, पति प्राप्त होते हैं और पत्नियां प्राप्त होती हैं। और उसके बाद जो लड़के लड़कियां जो भी इच्छा करेंगे, मनपसंद जीवन साथी उनको प्राप्त होगा, मनपसंद पति मनपसंद पत्नी प्राप्त होगी। प्रिय बंधुओं, आशा करते हैं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट करें, और ज्यादा से ज्यादा लोग
लोगों में से शेयर करें और कुंडली विश्लेषण के लिए हमें अपने बच्चों का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय, जन्म का स्थान लिखकर अवश्य भेजें। मैं बता दूंगा आपके बच्चों की शादी कब होगी, किस दिशा में होगी और कितनी दूरी पर होगी, जीवन साथी कैसा मिलेगा, अरेंज मैरिज होगी कि लव मैरिज होगी, जीवन में विवाह के बाद भी आपका जीवन कैसा रहने वाला है। सारे प्रश्नों के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट अवश्य करें। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।